अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और कैसे चल रहे हैं आपके डेज़। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे जा रहे हैं। यहाँ पे सुबह-सुबह मैं उठी थी, नाश्ते की तैयारी हो रही थी। ऑब्वियसली नाश्ता सुबह-सुबह उठते ही एक तो बड़ी टेंशन पड़ जाती है कि नाश्ते में क्या देना है, क्या करें क्या करें क्या करें, बस यही सोचते रहते हैं, कभी खाने का कभी नाश्ते का कि यार आज क्या करें। बस अल्लाह का शुक्र है कुछ फिर जुगाड़ निकाल ही लेते हैं कि चलो एक को ये एक को ये क्या इस तरह कर लेते हैं। यहाँ पे हम बना रहे थे पराठा देसी घी का मेरे भाई के लिए, क्योंकि मैं सुबह-सुबह पराठा नहीं खाती, मुझे डाइजेशन का इश्यू हो जाता है, पता नहीं क्या मतलब यार, बहुत हैवी हो जाता है मेरे लिए पराठा। वीक में एक दफ़ा तो मैं ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन मैं रोज़-रोज़ नहीं पराठे खा सकती। मैं बहुत लाइट नाश्ता करने वाली बच्ची हूँ। यहाँ पे आपको पता है, आप मेरा तरीका देखें, बहुत अच्छी लेयर्स आ जाती हैं। इस तरह पराठा आप लोग भी लाज़मी ट्राई किया करें, बहुत मज़े की लेयर्स बन जाती हैं। और देसी घी में मैं बनाती हूँ, मैं नॉर्मल घी या ऑयल में हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है, तो ये घर का बना देसी घी है और बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। एक ना मखनी मखनी सा टेस्ट आ जाता है। और बस वो डेज़ वापस आ गया जब चूल्हे के आगे खड़ा होना भी ना एक जंग लड़ने के बराबर है। लिटरली इतनी गर्मी हो गई है, इतनी गर्मी हो गई है। बारिश हुई थी कल परसों, बारिश नहीं मतलब कि थोड़ी सी हवा अच्छी चली थी, बारिश भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन मौसम अच्छा हो गया था। लेकिन फिर वही रूटीन वापस आ रही है, तो बड़ा मुझे अब हो रहा है, मेरे से अब किचन में जाया नहीं जाता। तो बस अब अल्लाह ताला खैर करे, अब ऐसे ही डेज़ गुजरने हैं ये सारे। और अब पराठा देखिए कितना क्रिस्पी बना है। आप लोग बताएं गर्मी में कैसे मैनेज करते हैं घर का। बस गर्मियों में सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं मुश्किल होती, बॉयज़ या पापाज वगैरह के लिए भी बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज उन्होंने भी घर से बाहर जाना होता है और बाहर तो लिटरली आग जल रही होती है। ऐसा ऐसा पता, घर तो फिर ठंडे होते हैं, बंद होते हैं, उन्होंने जिन्होंने धूप में जाना होता, मैं वो तो घर आके कह रहे होते हैं कि इतनी गर्मी थी इतनी, हमें तो सिर्फ चूल्हे के आगे जाते हुए फील होती है कम से कम 2-3 घंटे, बस इतना सा। बाकी हम पंखे के नीचे ऐसे शहजादियों की तरह बैठे होते हैं, नहीं वैसे काम शाम कर रहे होते हैं। ये नहीं, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं ऑब्वियसली घर में, तो ये नहीं कि एक काम कर रहा है दूसरे नहीं कर रहा, ऐसे तो नहीं ना चीज़ें चलती, सबको काम करने पड़ते हैं दुनिया में है। वैसे मैं सोच रही थी कि हम लोगों की ज़िंदगी चेक करें किस तरह गुजर रही है, कि मतलब एक काम करते हैं दूसरे की टेंशन, दूसरा करते हैं तीसरे की टेंशन, लाइफ पूरी ऐसे ही चलते रहना है कि मतलब कभी आपको सुकून नहीं मिलना। बाकी सुकून सिर्फ कब्र में जाके मिलना है। बाकी देखें, आपके सुबह उठते हैं, एक काम किया दूसरा तैयार होता है, दूसरा किया तीसरा तैयार होता है। बस यही चल रहा है ज़िंदगी में कि ये कर लें ये कर लें ये कर लें। फारिग बैठेंगे 2-3 घंटे 4 घंटे, इतना बाद में रिग्रेट होगा कि यार थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो जाते, थोड़ा सा हम लोग हो जाते। लेकिन पता नहीं क्या मतलब कि आराम भी ऐसे अब लगता है कि जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला सबको, मैं कहती हूँ दुनिया में आया इन्हीं चीज़ों के लिए। इंसान की आप ख्वाहिशात चेक करें कि एक चीज़ की ख्वाहिश करता है, वो मुयस्सर आती है, वो ख़त्म हो जाए, उसकी बस मुयस्सर आने की देर होती है, वो उसकी कदर ही ख़त्म हो जाती है। लिटरली ना 1 दिन रहेगी 2 दिन रहेगी, बाद में ख़त्म। आप लिटरली देखिएगा ना, ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि आप लोग एक चीज़ की, हम लोग बड़ी ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि यार वो वाला ड्रेस इतना प्यारा, वो चाहिए चाहिए चाहिए। आएगा बहुत खुशी होगी, मैं ये नहीं कहती खुशी नहीं होगी, बहुत खुशी होगी। 1 दिन खुशी, 2 दिन खुशी, 3 दिन खुशी, बाद में ना हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि बस अब वो मिल गया, अब वो मुयस्सर आ गया। अच्छा दिल भी भर जाता है। मैं एक चीज़ बहुत, मैं कहती हूँ कि शौक़ से लेती हूँ, तरले कर करके पापा जी ले रहे ऐसे ऐसे ना, मतलब कि बड़ा उनको तंग कर करके लेती हूँ। और फिर वो बाद में ना कुछ टाइम बाद वो ऐसा होता है कि दिल ही भर जाता है, बाद में वो चीज़ उसकी कदर ही नहीं रहती। अब मज़ीद दूसरी चीज़ों की ख्वाहिशें उस पर भारी पड़ जाती हैं कि अब वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। बस ऐसे ही लाइफ चल रही है। मैं तो कहती हूँ एक अच्छा खाने में मज़ा, एक ट्रैवलिंग में मज़ा, इनमें आप स्पेंड करें। एक जब आप बहुत मज़े का खाना खा रहे होते हैं ना, वो टाइम ना मतलब कि वो क्योंकि एकदम आया एकदम ख़त्म हो गया, आपको फिर मज़ीद चाहिए होता है। समझ रहे हैं मतलब कि अगर आपने कोई कपड़ा जूता लिया, वो 2 साल 3 साल तक चलेगा। खाना जो है वो आपका 2 घंटे जब आप खा रहे हैं ना, मेन आपको तब भी मज़ा है, उसके बाद ख़त्म उसका भी। अब चेक करें हमारी ख्वाहिशात कितनी आर्ज़ी होती हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, हमने उसको ख्वाहिशात का बना लिया, लोगों के सामने शो ऑफ, यार उससे बेहतर कपड़े पहनो, उससे बेहतर लगना, उससे बेहतर लगना। हर इंसान आजकल आप चेक करें तारीफ़ का कितना भूखा है। आप कहीं महफ़िल में जाएँगे ना, कोई आपकी तारीफ़ कर देगा, आप तो खुश आसमान पे फूले नहीं समाएँगे। अब पता नहीं क्या मतलब कि क्यों ऐसे हो रहा है कि हम लोग इतने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि हमें चीज़ों की कदर ही कम हो गई है।
और बातों के दरमियान तो मैं आपको बताना ही भूल गई, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। लाइट सा नाश्ता, बिल्कुल लाइट सा। अच्छा, मैं ना आजकल चाट मसाले की बहुत फ़ैन हुई हूँ। अच्छा, ये ना सुबह के टाइम मैंने नाश्ता बनाया था, उसके बाद ये ना शाम का टाइम है और भूख लग रही थी और कुछ ना टिपिकल वाले खाने खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा कि ना पास्ता बनाते हैं, मैक्रोनीज़। ये ना फ्लेवर वाली मैक्रोनी है, अचारी फ्लेवर, और ये बहुत मज़े की है। अच्छा, मैंने आज तक अचारी ही ट्राई की है, बाकी जलफ्रेज़ी भी ट्राई की, इसके अलावा नहीं मैंने कोई इतनी ट्राई की। बट लेकिन बहुत मज़े का ना, मैं कहती हूँ इनके मसाले बहुत मज़े के होते हैं, पैसे पूरे मसाले के ही हैं। बहुत मज़े का। आप भी ना ये जिस पैकेट वाली मैक्रोनीज़ नहीं होती जिसके अंदर मसाला होता है, वो स्पाइस मिक्स वाली आप लोग लाज़मी लिया करें, ट्राई करें। कोई और मसाले की ज़रूरत ही नहीं है, आप जो इतना हम खपते हैं ना वो। अच्छा, यहाँ पे जो चिकन है ना वो मैंने फ्रीज़ करके धो के रखा हुआ था, तो वो मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मेरा अचानक प्लान बना था डिफ्रोस्ट करने का। मैंने ऐसे ही ना उसको निकाल के कट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे देखिए कितना पिंक, ज़्यादा ही पिंक लग रहा है, इतना पिंक था नहीं, पता नहीं वीडियो में ज़्यादा पिंक आया। अच्छा, मैं ना इसको फ्रीज़ को ही काट रही थी कि यार अब जुगाड़ तो लगाना है। ये मैं गार्लिक चिकन वाली मैक्रोनीज़ बना रही थी और इतनी मज़े की बनी थी, कोई वेज ही नहीं मैं डाली, मेरे पास थी नहीं, मैं क्या डालती। घर में अवेलेबल ही नहीं थी तो मैंने फिर ऐसे ही किया, मैंने क्या नाम है, मैंने कहा चिकन और गार्लिक वाली बनाते हैं, और लिटरली बहुत मज़े की बनी थी। एक ये जो स्पाइस मिक्स था ना, आई लव इट। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ना मैं ये कहती हूँ कि हम लोगों को ना बस जो गर्ल्स होती हैं जो मतलब कुकिंग करती हैं, उनको ना बस कुछ भी वो कर सकती हैं घर में, अगर कुछ नहीं भी है ना वो फिर भी कुछ ना कुछ बना सकती हैं। मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं जुगाड़ू हूँ, मैं जुगाड़ निकाल लेती हूँ कि अच्छा ये चीज़ नहीं है, चलो इसके बगैर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ऐसे ना मैं नई नई चीज़ें भी ट्राई करती रहती हूँ और वो बहुत मज़े की, लिटरली मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कामयाब होती हूँ, बहुत मज़े की बनती है। बहुत कम ऐसा होता है कि फेलियर हो, लेकिन किचन में सब कुछ ही चलता है। कभी कभी आपको पता है स्पाइसेस बहुत मज़े के डल जाते हैं, कभी कभी स्पाइसेस कहते हैं बंदा यार इसी तरीके से बनाई है, वो वाला टेस्ट नहीं आता। बस यही चीज़ें हैं, अल्लाह ताला खैर करे। मैं कहती हूँ हम लोगों के हाथ को पता है कि कैसे उसने कितनी कितनी मिर्च डाली है। हम लोग, मुझे कोई रेसिपी पूछेगा ना मैं नहीं बता सकती कि मैंने कितने टेबल स्पून या कितने टीस्पून जो है ना स्पाइसेस डाले हैं, मैं नहीं बता सकती। मुझे मेरे हाथ ने बस डाल दी हैं, अब मुझे ऐसे हो गया। मैं कभी भी गिन के नहीं डाली, कम हो ज़्यादा हो, ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा ना डालूँ, कम ही डालूँ, क्योंकि वो बाद में तेज़ हो सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा डल जाएगी वो बाद में कम नहीं हो सकती। और यहाँ पे मैंने ना गार्लिक को मोटा मोटा चॉप किया है। मुझे ना वो गार्लिक बहुत पसंद है जो दांतों के नीचे आता है। पर्सनली ना मुझे गार्लिक बहुत पसंद है, तो मैं ना ट्राई करती हूँ कि मैं डालूँ। हालांकि मेरा भाई नहीं इतना खाता, वो प्लेट में छोड़ देता है, ऐसे चुनता है, मुझे गुस्सा चढ़ता है कि मतलब इतने मज़े की चीज़ है, गार्लिक भी अल्लाह ताला ने बनाई है। मैं ना अदरक नहीं खा सकती, जिंजर जो है ना वो मेरे टेस्ट पर उसके यूज़ टू नहीं है। वो जब भी कोई भी खाना होगा ना तो मतलब हम खा रहे होंगे, मुझे उसकी खुशबू आ जाएगी ना, मैं वहाँ पे अपना बाइट रोक दूँगी, मेरे से नहीं खाया जाता जिंजर, मैं स्टैंड नहीं कर सकती। अच्छा, गार्लिक मुझे बहुत पसंद है, गार्लिक मैं खा लेती हूँ, और मैं रॉ टमाटर नहीं खा सकती, मेरे से कच्चा टमाटर बिल्कुल, अल्लाह उसकी स्मेल मेरे सर को चढ़ती है। हाँ, पक्के मुझे पता है ग्रेवी में मज़ा ही टमाटर का बनता है, टमाटर और दही का, तो वो मैं लाजमी डाल के ही खाना बनाती हूँ, लेकिन कच्चा मैं नहीं खा सकती। लोग पता नहीं कैसे खा लेते हैं, कहते हैं टमाटर फ्रूट है, बट मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, इट्स पता नहीं कुछ है ये भी। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिकन डाल के ना उसको अच्छे से घी में भून दिया, और ये देखिए आप चिकन ने भी ना अपना पानी छोड़ दिया, और देखिए मैंने सिर्फ नमक डाला है और ये स्पाइस मिक्स डाल लिया, उसके अलावा स्पाइसेस में मैं कुछ नहीं डालूँगी। यहाँ पे ना मसाला जो था ना वो नीचे लगने लग गया था, तो मैंने कहा ये मसाला जल जाए उससे बेहतर मैं थोड़ा सा ना पानी डाल दिया मैंने, और इसके अंदर थोड़ा सा सिरका जाएगा, विनेगर, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस, और साथ हम केचप डालेंगे। ये हमारा मसाला तैयार हो गया। ये जाके मैं थोड़ा सा ना क्या नाम है और अचार गोश्त मसाला डालूँगी, अचार गोश्त कह रही हूँ, ये अचारी इसका मैक्रोनी का मिक्स जो है ये डालूँगी, ये क्योंकि मुझे लग रहा था कम है। और ना ये इतनी स्पाइसी, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं, और इतनी मज़े की बनी थी, और केचप का अंदर ना मीठा मीठा टेस्ट था, इतना मज़े का ना लिटरली। और सॉल्ट भी बिल्कुल पूरा था, ये नहीं कि ज़्यादा या कम, कुछ भी नहीं। और इतने मज़े के जो मैंने खाया, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बनाई देखे मैंने एक सर्विंग थी और इतनी ज़्यादा बन गई थी। फिर मैंने ना कहा कि चलो, अब मैंने अपने भाई को कहा तुम भी खा लो, ये खाना भी खाएंगे, ये मैक्रोनीज भी खाएंगे। मैक्रोनीज जो है इनका स्नैक्स है, और जो खाना है वो इनका
खाना है। मुझे समझ नहीं आती कि मतलब मैकरोनी को एज़ अ स्नैक क्यों खाते हैं? उससे भी प्रॉपर पेट भरता है, मतलब कि क्या मतलब ये क्या चल रहा है? अच्छा, यहाँ पे ना हम लोगों ने केचअप डाल दी और इसको मिक्स कर लेंगे। और मैकरोनी जो है ना वो मैंने वॉश करके ठंडे पानी से मैंने रखी हुई थी, वो भी डालें। ये मेरा स्पैचुला यही था, मेरे पास एक ही स्पैचुला है सिलिकॉन का, मैं क्या करूँ? मैं वही यूज़ करी जाती हूँ। बस मैं इतनी मेरे से मैं ना बाहर नहीं कहीं जाती, तो बस मेरा दिल नहीं करता है। हालाँकि मुझे क्रॉकरी का बहुत शौक है, लेकिन मैं ना बाहर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बाज़ार जाऊँ या कुछ, मुझे बहुत ज़हर लगता है। दुनिया का सबसे बात का मैं अच्छा एक्सप्लोर करना हो किसी मॉल में जाके ना, तो मुझे मज़ा आता है। स्पेशली ऐसे ना किसी मतलब छोटे से काम के लिए आप बाज़ार भागे जाओ, मुझे ये चीज़ बहुत ज़हर लगती है कि नहीं मैं तो नहीं जा रही। और ये इतनी मज़े की मैंने ट्राई करके देखी थी नमक मिर्च, तो फिर बाद में ना मैंने आँख बंद कर दी थी, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। और आप लोग लाजमी ट्राई करें। ज़रूरी थोड़ी है कि आपके पास वेजिज़ सब कुछ हो तो ही आपने कुछ बनाना है। कभी कभी नहीं भी होती चीज़ें, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग घर में जो भी अवेलेबल हो हम उससे बना लें, बस ख़त्म। इतना कि आप हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट करना। और यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चिली डाली और थोड़ा सा हम लोगों ने कलवंजी डाली फॉर द अचारी वाला टेस्ट। और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं सारी खा जाऊँ। मैं ना ऐसी बंदी हूँ जो पिज़्ज़े का एक स्लाइस नहीं खा सकती, लेकिन मैं ये पूरी मैक्रोनीज़ खा सकती हूँ। येस, वी एग्ज़िस्ट, हम भी हैं। अच्छा चलें फिर, ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में ढेर सारा याद रखिएगा। अगर कोई गलती कोताही हो गई हो माफ़ी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।